Welcome to my historical ज्ञान नेटवर्क। दोस्तों आइए आज ऐसे फिरौन के बारे में जानें जो दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद और सबसे ज्यादा जालिम किस्म का इंसान था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्र का फराओ कारून के बारे में, जिसका जिक्र कुरान और बाइबल में भी आया है। दोस्तों आपको एक बात बताता चलूं, अगर हमारी ज्ञान से भरी वीडियो आपको देखनी है दोस्तों, हमारे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान नेटवर्क लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों आप सभी ये तो जानते हैं कि कारून, जिसे बाइबल में कोराह और इस्लामी ग्रंथों में कारून कहा गया है, एक ऐसा ऐतिहासिक और धार्मिक पात्र है जो अपने अत्यधिक धन, घमंड और ईश्वर विरोधी व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों उसका उल्लेख इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तकों में मिलता है। खास तौर पर इस्लामिक परंपरा में उसका जिक्र कुरान में कई बार हुआ है। दोस्तों यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि धन, घमंड और विनाश की सार्वकालिक सीख है। कारून प्रारंभिक जीवन और पहचान। दोस्तों कारून का संबंध हजरत मूसा के समय से था। वह मूसा की जाति यानी बनी इस्राएल का ही एक सदस्य था। कुरान के अनुसार वह मूसा की कौम में से था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने धन और अहंकार के कारण खुद को उनसे अलग समझने लगा। दोस्तों कुछ परंपराओं के अनुसार कारून मूसा का चचेरा भाई था। पहले वह एक साधारण व्यक्ति था और धार्मिक भी माना जाता था, लेकिन समय के साथ जब उसे धन मिला तो उसमें बदलाव आने लगे। वह दुनिया की चमक धमक में इतना खो गया कि खुद को सबसे ऊपर समझने लगा। कारून का धन और वैभव, कारून को इतना धन प्राप्त हुआ था कि कुरान कहता है, हमने उसे ऐसे खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां, चाबियां भी ताकतवर लोगों की एक टोली साथ चलती थी। इस कथन से यह पता चलता है कि उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसका वैभव, सोना चांदी, गहने, महल, नौकर चाकर, सब कुछ इतने अधिक मात्रा में था कि लोग उसकी संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करने लगते थे। कारून का घमंड और विनाश की ओर बढ़ते कदम। जब मूसा ने ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और लोगों को धर्म की राह पर लाने लगे, तब कारून ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उसने न केवल मूसा की निंदा की, बल्कि खुद को उनसे श्रेष्ठ बताने लगा। उसने कहा कि यह धन उसने खुद की मेहनत और योग्यता से पाया है, ईश्वर का इसमें कोई योगदान नहीं। कुरान में लिखा है कि जब लोगों ने उसे ईश्वर से डरने और विनम्र होने की सलाह दी तो उसने कहा, यह सब मुझे मेरे ज्ञान के कारण मिला है। यही उसका घमंड था। उसने अपने ज्ञान, व्यापारिक चतुराई और दुनियावी चालाकियों को अपनी सफलता का कारण बताया और ईश्वर की कृपा को नकार दिया। कारून का मूसा के खिलाफ षड्यंत्र। दोस्तों कारून का विरोध धीरे धीरे एक षड्यंत्र में बदल गया। वह मूसा की छवि को धूमिल करने की कोशिश करता रहा। एक बार उसने एक महिला को रिश्वत देकर मूसा पर झूठा आरोप लगाने को कहा, लेकिन जैसे ही वह महिला मूसा के सामने आई, उसका ज़मीर जाग गया और उसने सच्चाई बता दी। इससे कारून की चाल नाकाम हो गई। इस घटना के बाद मूसा ने कारून के लिए दुआ की कि ईश्वर उसे उसकी सजा दे। इसके बाद कारून और उसका सारा वैभव जमीन में धंस गया। दोस्तों ये कहानी हमें यह सीख देती है कि इंसान को कभी अपनी दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। खुदा ने जो दिया हमें उसी में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। शास्त्रीय काल। खुदा हाफिज।